एक रहस्यमय, विशाल, तेज और जानलेवा जीव समुद्र की गहराई में कहीं छिपा हुआ है। लोग अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने एक विशालकाय जीव को देखा है, लेकिन क्या ये जीव एक मेगालोडॉन है? एक विशालकाय शार्क जो बहुत पहले दुनिया से गायब हो चुकी है। मेगालोडॉन, जिसका नाम का मतलब बड़ा दांत है, ये दुनिया में पाई गई अब तक की सबसे बड़ी शार्क है। माना जाता है कि ये विशालकाय शार्क 23 से 3.6 मिलियन वर्ष पहले समुद्र में रहा करती थी। कहा जाता है कि इसके जबड़े की पकड़ टायरानोसोरस से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। और क्यों ना हो, इसके जबड़े ही नहीं बल्कि इसके दांत भी 7 इंच यानी कि 18 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे, यानी एक छोटे चूहे जितने लंबे। यही नहीं, इसके मुंह में 6 पंक्तियों में 300 दांत होते थे जो अक्सर टूटते रहते थे। इस शार्क की लंबाई 59 फीट तक हो सकती है। इतनी जगह लंदन की 2 डबल डेकर बसों के खड़े होने के लिए काफी है। इसका वजन भी काफी ज्यादा होता है। एक वयस्क टायरानोसोरस का वजन 8 टन तक हो सकता है, जबकि एक बड़ी मेगालोडन का वजन 50 से 60 टन तक हो सकता है, जो 9 बड़ी अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। इसकी टक्कर का कोई और जीव नहीं होने की वजह से विशालकाय शार्क समुद्र पर राज करती थी। यहाँ तक कि व्हेल्स तक का शिकार कर लेती थी। जाहिर इतने बड़े जीव के बिना किसी सुराग के गायब हो जाना मुमकिन ही नहीं है। कई जगह पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मैग देखी है, लेकिन हो सकता है ये उनका सिर्फ वहम हो। जुलाई 2016 को अमेरिका के न्यू जर्सी समुद्र तट शार्क के लगातार हमलों से सहम गया। यह समय हुआ जब हजारों लोग गर्मी से बचने के लिए समुद्र किनारे आराम कर रहे थे। लोगों ने बताया कि इतना आतंक मचाने वाला जीव कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शार्क थी। तभी से वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एक्सीडेंट में शार्क की कौन सी प्रजाति शामिल थी। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये कोई बुल शार्क या ग्रेट व्हाइट शार्क थी। दुनिया में कहीं भी ट्रॉपिकल समुद्र में तैरते हुए आपकी मुलाकात एक विशाल शार्क से हो सकती है। इसकी लंबाई 40 फीट तक हो सकती है। अब तक देखी गई सबसे बड़ी मछली 62 फीट लंबी थी, यानी कि इसकी लंबाई 4 हिप्पो जितनी थी। इस जीव का मुंह काफी बड़ा होता है जो 5 फीट तक खुल सकता है। गर्म पानी, विशाल आकार, मजबूत जबड़े वाली ये शार्क कहीं एक मेगालोडन तो नहीं है। नहीं, ये तो बस एक व्हेल शार्क है। इतनी शानदार खूबियां होने के बावजूद ये शार्क बहुत सुस्त और धीमी होती है। ये मैग जितनी लंबी हो सकती है, लेकिन इसका वजन उतना नहीं होता है। व्हेल शार्क एक फिल्टर फीडर होती है और इसका पसंदीदा भोजन प्लैंकटन होता है। ये जीव कम तापमान में नहीं रह पाता है। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में शार्क की कुल्फी जम सकती है। प्रशांत महासागर में घूमते एक विशाल शार्क की पहली तस्वीरें 1999 में ग्वाडालूप द्वीप से सामने आई थीं। इस जीव को डीप ब्लू के नाम से जाना जाता है। ये कमर की तरफ से ग्रे और पेट की तरफ से सफेद होती है और इसकी लहरदार पैटर्न से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। हालांकि कुछ लोग इसके मेगालोडन होने का दावा करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तक की देखी गई सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क है। एक नर व्हाइट शार्क की लंबाई 11 से 13 फीट तक हो सकती है। मादाएं 15 से 16 फीट तक बड़ी हो सकती हैं, लेकिन डीप ब्लू 22 फीट तक हो सकती हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डीप ब्लू को आखिरी बार 2013 में मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट के पास देखा गया था। आइए एक और विशाल शार्क के बारे में जानते हैं जो आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में नजर आ सकती है। ये 32 फीट तक लंबी और लगभग 5 टन तक भारी हो सकती है। इस शार्क के आकार को देखकर ही लगता है कि ये मेगालोडॉन नहीं है तो जरूर कोई उसकी रिश्तेदार होगी, लेकिन नहीं, ये एक बास्किंग शार्क है। ये 58 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान में सब पोलर समुद्रों में रहना पसंद करती है। हालांकि इनमें से कुछ जीव गर्म जगहों की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन व्हेल शार्क और बास्किंग शार्क शांत स्वभाव की होती हैं और स्नॉर्केलर्स और गोताखोरों को परेशान नहीं करती हैं। बास्किंग शार्क के बहुत सारे छोटे छोटे दांत होते हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल भोजन करते समय नहीं करती हैं। इसके बजाय वे अपने विशाल 3 फीट चौड़े मुंह के साथ तैरती हैं और प्लैंकटन को निगलती है। 16 फीट लंबी बास्किंग शार्क हर घंटे लगभग 500 टन पानी को फिल्टर कर सकती है। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मैग को देखने का दावा किया था उन्होंने बड़े आकार की मिलती जुलती प्रजातियों को मैग समझ लिया, लेकिन अगर वो सही साबित हुए तो और ये विशाल शार्क अभी भी मौजूद हुई तो। शार्क नियमित रूप से अपने दांतों को बदलती है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में लोगों को इस विशालकाय जीव के दांत अक्सर मिलते। असल में लोगों ने मेगालोडॉन के अस्तित्व का पता ही इसके 23 से 2.6 मिलियन वर्ष पुराने दांतों से लगाया था, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसे दांत नहीं मिले हैं।
जो 2.6 मिलियन वर्ष से कम पुराने हों। इसके अलावा ऐसे दांत न केवल एक नियमित शार्क के दांत से बड़े होंगे, बल्कि उनका आकार ही ऐसा होगा कि वो एक्सपर्ट की नजर से बच नहीं पाएंगे। अगर कहीं पर एक मेगालोडॉन है तो दूसरी भी मौजूद होंगी। मेगालोडॉन समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी शार्क थी। इसका मतलब ऐसा कोई जीव नहीं था जिसे मैक को खतरा ना हो। इससे भोजन के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ने की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन समुद्र में कोई ऐसा जीव नहीं था जो मैक का शिकार कर सके। इसके बावजूद भी अगर मैक की आबादी नहीं बढ़ती है तो ये अजीब बात होगी। चलिए मान लेते हैं समुद्र में 60 टन वजन के सिर्फ 100 मैक मौजूद है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनमें से कुछ तो लोगों को नजर आएंगी ही। मैक फूड चेन में टॉप पर थी और इसका भोजन बड़े समुद्री जीव होते थे, जैसे डॉल्फिन या व्हेल। और इस शार्क के विशाल और तेज होने की वजह से इसे बहुत अधिक कैलोरी की जरूरत होती थी और दिन में 1 टन से ज्यादा भोजन घटक जाती थी। अगर कहीं से इतने सारे समुद्री जीव गायब होते हैं तो रिसर्चर्स का इस तरफ ध्यान जरूर जाएगा। मेगालोडॉन दुनिया भर के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में रहती थी। इसके अवशेष दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित धरती के कई कोनों में पाए गए हैं। ना तो ये शार्क दुर्लभ थी, ना ही ये मायावी थी। इन दिनों नई प्रजातियों की खोज इसलिए की जाती है क्योंकि या तो वो दूर दराज की अनछुई जगहों पर रहती है या उनकी संख्या इतनी कम है कि वो नजर नहीं आ पाती है। मेगालोडॉन लोगों की नजर से नहीं बच सकती। इसका ये कारण है कि इस विशाल शार्क को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में रहना पसंद है, जिसका मतलब है इसे गर्म पानी में रहना पसंद है। ये जीव समुद्र के गहरे अनछुए हिस्सों में छिपा नहीं हो सकता। ये जगह उसके लिए बहुत ठंडी होगी। अगर मेगालोडॉन होती तो ये कहीं सतह पर तैरती तो नजर आती जहां पानी गर्म होता है। अगर मेगालोडॉन मौजूद होती तो दुनिया के समुद्र अलग ही नजर आते। बड़े जानवरों से इकोसिस्टम पर काफी फर्क पड़ता है। एक सिद्धांत ये भी है कि मैग इतने साल पहले इसलिए गायब हो गई थी क्योंकि बदलते महासागरों में इस विशाल मांसाहारी जीव के लिए भोजन की काफी कमी हो गई थी। हालांकि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों ने व्हेल की हड्डियों की खोज की जिन पर मेगालोडॉन के काटने के निशान हैं, लेकिन ये सभी जीवाश्म 26 लाख साल पुराने हैं। इस विशालकाय शार्क के काटने के निशानों की कोई ताजा पहचान नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेगालोडॉन के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं है। 2 मिलियन साल के बाद का कोई भी जीवाश्म या इसके गहराई में छिपे होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है।